Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 11 for class 12th, and this is the very important topic for exam point of view. today लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई थी एक्सेल लाइन के लिए, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इंटेंसिटी निकालने के डायग्राम को मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा और आप उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो बेटा आज का जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है एक्सप्लेनेशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। देखो जो इक्वेटोरियल लाइन है वो क्या चीज है, इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल लेंथ, यानी कि जो भी आपके पास डाइपोल की लेंथ है, से ये मेरे पास एक डाइपोल है -q + q और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2l है। तो ये मान लीजिए बेटा ये इसका सेंटर पॉइंट O है, इससे एक आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, तो दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इसी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। दिस इज अबाउट इक्वेटोरियल लाइन। अब जो मैंने डायग्राम बेटा आपको एक्सप्लेन करा था उसको आप फिर से दोबारा समझिए। अब देखो बेटा ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, अपोजिटिव नेचर है, -2 एंड +q। एक -q चार्ज A पॉइंट पर है और +q चार्ज आपके पास B पॉइंट पर है। इस डाइपोल की टोटल लेंथ 2l है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हुई, करेक्ट। इस इक्वेटोरियल लाइन पर मैंने एक पॉइंट P लिया, इस सेंटर से इस P का डिस्टेंस जो OP है वो आपके पास R है। वास्तव में इसके सेंटर से यहां पर इन दो चार्ज के लिए मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो जो ये आपके पास सेंटर पॉइंट है तो डेफिनेटली बेटे AP और BP आपके पास बराबर होंगे, एंड दिस विल बी द ABP इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो 100% ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही रहेगा। अब इस +q चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100% इससे दूर की तरफ जाएगी। अब बेटा मान लीजिए ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास EB आपके पास यहाँ है, और A पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी की ही तरफ होगी, ठीक है ना। प्लस से हमेशा दूर जाती है जिस पॉइंट पर भी निकालते हैं, और नेगेटिव चार्ज से जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं उसकी तरफ आती है। अब एक पैरेलल लाइन जो डाइपोल लाइन थे उसके एक पैरेलल लाइन बेटे मैंने ये बनाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ बेटे ये भी एंगल थीटा हुआ या नहीं हुआ। अब देखो बेटे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB है इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। दिस इज द EB cos theta, this is the horizontal component, and its vertical component EB sin theta। अब अगर हम EA की बात करते हैं तो बेटा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AB इज वर्क एज ए ट्रांसवर्सल, तो अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल आपके पास थीटा ही होगा। तो अब अगर EA को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं तो ये हो गया आपके पास EA cos थीटा। अब बेटा EB वेक्टर ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आया, EA नीचे की तरफ है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो बताओ ये हमारे पास EA sin थीटा हुआ है। अब देखो जो AOP है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर इस चार्ज से मैं इस पॉइंट पर निकालता हूं तो मुझे AP का डिस्टेंस चाहिए, और अगर इस पॉइंट से मैं इस चार्ज से इस पॉइंट पर निकालता हूं तो मुझे BP का डिस्टेंस चाहिए। AB 100% विल बी इक्वल टू द BP, करेक्ट। तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं AOP,
तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो OP की वैल्यू R, तो मैंने R स्क्वायर रखा, और OA की वैल्यू आपके पास L, तो मैंने L स्क्वायर लिखा। करेक्ट। तो ये पार्ट इससे अलग हुआ। तो आपके पास जो AP की वैल्यू है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है, और दिस विल बी 100% विल बी इक्वल टू द BP। तो मैं समझता हूँ बेटा यहाँ तक का माइंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो बेटे हेडिंग और ये मैं बेटे मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए डिराइव करने के लिए, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ सब। अब हमारे पास जो EA है, जो EA है, तो आप OP को लिख सकते हो। आप जो OP है वो मेरे पास R है, और जो OA है वो L है, और डेफिनेटली बेटे OB भी मेरे पास LE है। तो जो EA है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to minus Q charge at E, यानी कि जो EA है वो इस चार्ज के लिए है। इन द सिमिलर वे जो EB है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to plus Q charge at point B। तो बेटा सबसे पहले हम अगर EA निकालते, तो जो EA की जो वैल्यू होगी, बताइए 1/4πε0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² होता है। तो यहाँ पर जो R है वो डिस्टेंस है जिस चार्ज से आप जिस पॉइंट पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी EA के लिए, वो AP हुई है नहीं हुई। तो दिस इज द Q/AP का स्क्वायर। करेक्ट। मैंने आपको बताया था बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव हम क्यों ही लिखते हैं। अब यहां से बेटा अगर मैं इसकी EA की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो दिस विल बी द 1/4πε0 इनटू Q। अब AP का स्क्वायर, अगर बेटा मैं AP का स्क्वायर लूंगा तो वास्तव में क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर नहीं है। Correct. In the similar way, if we calculate intensity due to the charge plus Q, it will be the EB. So 1/4πε0 Q upon BP का स्क्वायर, और we can write it EA is equal to 1/4πε0 Q upon R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगेन क्योंकि बेटा ये आपके पास BP है, तो ये आपके पास BP का स्क्वायर भी। करेक्ट। दिस इज द EB। अब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, AP और BP के बराबर है, AP और BP का डिस्टेंस बराबर है, तो मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। डायरेक्शन में चाहे बेशक अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में EA की वैल्यू और EB की वैल्यू सेम रहेगी। तो जो EA है और जो EB है, डेफिनेटली बेटा वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। अब बेटा अगर इसका यहां से मैं मैग्नीफाइड डायग्राम लेता हूं, अगर इसका मैं मैग्नीफाइड डायग्राम ले लूं, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द EB sin theta and this is the EA sin theta and this is the EA cos theta and EB sin theta, EB cos theta। तो बेटा वेक्टर में EA और EB अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो डेफिनेटली EA sin theta and EB sin theta will be equal to each other, but they are opposite to each other, so they will cancel out each other। तो जो EA sin theta and EB sin theta
कैंसिल्ड आउट each other as they are equal in magnitude but opposite each other. करेक्ट। तो अब देखो ये पार्ट मुझे मिटाना पड़ेगा यहां से फिर से। अब देखो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई मान लेता हूं मैं उसको, तो बेटा ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। लेकिन ई ए कोस थीटा एंड ई बी कोस थीटा वेक्टर क्वांटिटी और दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो दे विल एड टू ईच अदर। सो ई ए cos theta plus EB cos theta, but EA is equal to EB as EA is equal to EB है। तो बताओ बेटे E को आप 2EA या 2EB cos theta हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अब यहां से बेटा अगर मैं EA की वैल्यू पुट करूं तो जो EA है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बेटा मुझे कोस थीटा की वैल्यू और चाहिए, तो दो बेटे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी अगर मैं कोस थीटा निकालता हूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपके पास ओपी एंड बेस क्या हुआ आपके पास, हमें निकालना क्या cos थीटा। cos थीटा जो होगा इट इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज द OA and this is the AP, and what is the value of OA? OA जो है बेटा वो मेरे पास R है, नो जो OA है दिस इज द R स्क्वायर, OA की वैल्यू हमारे पास L है और दिस इज द R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो बेटा ये वैल्यू हम यहाँ अब इसकी जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू बेटा अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ओके अब देखते हैं बेटे, देखो ई जो हुआ बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L, क्यू यहाँ ले लिया 2 और इसको बेटा हमने इकट्ठा कर दिया। तो बताओ बेटा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हुआ क्या। एज जो डायपोल मोमेंट है P जो है वो Q इंटू 2L है मेरे पास, तो बताओ बेटे जो E हुआ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हुआ या नहीं। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on its equatorial line, correct। अब if अगर बेटा ये मान लें जो R है it is very very large than L, तो L स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, then L स्क्वायर नेग्लेक्टेड। तो अब अगर यहां से बेटे मैं L को नेग्लेक्ट करूंगा तो जो E हुआ बेटे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन इस 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या रहा, ठीक है ना। अब बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो कट गए, कैंसिल आउट हो गया।
तो जो टोटल डायरेक्शन क्या हुई वो ये नहीं हुई आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो -q से +q होता है। इट मींस कि आपके पास ये जो हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन तो बेटा आपके पास ये हुई, इसको अगर मैं p पॉइंट मानूं, और ये आपके पास -q और ये +q हुआ, तो बताओ इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी या नहीं होगी? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल। कौन सा पैरेलल? एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज -q टू +q। ये बड़े डायरेक्शन वाला पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़े नोट में हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब थोड़े अगर मैं कंपेयर करूं नोट, तो थोड़े ई एक्सियल में निकाल चुका हूं 1/4πε0 2p/r³। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। और जो मेरे पास ई इक्वेटोरियल आया, जो मैंने अभी आपके पास निकाला, दिस इज द 1/4πε0 इंटू p/r³। करेक्ट? तो देख, या तो बेटा आप रेशियो समझ लीजिए, देखते हैं बेटा कौन किससे कितना ज्यादा है। अब मैं ये इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, एक्सियल क्या हुआ आपके पास 1/4πε0 2p/r³ क्रॉस 4πε0 इंटू r³ p। तो 4πε कटा, ये आपके पास पूरा कटा, तो बेटा वैल्यू क्या है? यानी कि ई एक्सेल जो हुआ वो आपके पास, अगर मैं क्रॉस मल्टी, ये हुआ आपके पास 2/1, तो 2 इंटू इक्वेटोरियल, यानी कि एक्सेल पर इक्वेटोरियल, जो ई एक्सेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वेटोरियल लाइन से, इक्वेटोरियल लाइन पर 2 टाइम्स होता है, या आप ये कह सकते हैं। और जो ई एक्सेल है रेशियो और जो ई इक्वेटोरियल का रेशियो है, दिस इज द 2:1। ओके, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। जो एग्जाम में ये डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है। एक्सेल और इक्वेटोरियल में मोस्टली टाइम जो पूछा जाता है वो इक्वेटोरियल का पूछा जाता है। करेक्ट? अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल का पेज आपको शो कर रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा,
तो बेटा ये न्यूमेरिकल आपको कुछ ट्राई करना है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के करके देखता हूँ अभी आपको। जो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखते हैं बेटा। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है आपसे, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस। एक सिस्टम है बेटा, उसके पास 2 चार्ज हैं, जो Q A की वैल्यू है, दिस इज 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, एंड जो दूसरा चार्ज है QB, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्वेश्चन में 2 यानी कि दोनों चार्ज बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन नेचर में आपके पास अपोजिट दी है क्वेश्चन में। लोकेटेड एट अ पॉइंट 0,0, -15। एक पॉइंट ए है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट बी है, दिस इज द 0,0, +15 सेंटीमीटर। करेक्ट? रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज? हमें टोटल चार्ज निकालना है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P निकालना है। तो बेटा ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस हुआ। ये मेरे पास, ये मान लो बेटे एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ये मैं वाई मान लेता हूं, और इसको मैं जेड एक्सिस मानता हूं। तो बताओ 0,0 -15 जो होगा वो आपके पास, अगर मैं इसको ए पॉइंट मानता हूं, तो इसके पॉइंट के जो 0,0 माइनस का 15 सेंटीमीटर हुआ, क्या इस पर चार्ज कौन सा है? जो QA की जो वैल्यू सिचुएटेड है यहां पर, वो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है, और जो B पर जो चार्ज है 0,0 +15। तो इसको अगर मैं B पॉइंट मानता हूं, तो बताओ बेटा ये 0,0 15 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ? तो बताओ यहां पर जो चार्ज है, जो QB है, वो माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम हुआ। तो देखो अपने आप में क्या हो गया? देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 15 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा आपके पास यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ हुई वो 30 सेंटीमीटर हुई या नहीं हुई? तो वास्तव में क्या ये 2L नहीं हुआ आपके पास? तो जो 2L हुआ मेरे पास, वो 30 सेंटीमीटर या 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हुआ या नहीं हुआ? अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। तो P इज टू आइदर चार्ज इंटू 2L। चार्ज की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2.5 इंटू 10 की पावर -7 एंड 30 इंटू 10 की पावर -2। तो ये तो एक 0 से ये कट गए, 25 3 75 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर इज द आंसर। करेक्ट? और 7.5 दे रखा है इसके अंदर, तो आप 7 एक डेसिमल यहां हटाएंगे तो डेफिनेटली 10 की पावर -1 और 10 की पावर 1 लिखेंगे, तो योर आंसर विल बी द 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर। अब तो टोटल चार्ज निकालना है। जो टोटल चार्ज है वो क्या है? Q इक्वल टू QA प्लस QB। तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन नेचर में अपोजिट है। सो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -, they will cancel out each other. So टोटल चार्ज, हमेशा बेटा याद रखना, जो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है, जो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, हमेशा वो 0 ही होगी। ओके, जस्ट ए मिनट। अभी देखो, अभी 4 मिनट में आपको और पढ़ा सकता हूं,
क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकता, 25 मिनट हुए हैं। अब दोनों में थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो टॉर्क के रिगार्डिंग चलेगा, तो बहुत जल्दी आप थोड़ा सा बेटे टॉर्क को समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द टॉर्क? आपको बेटे आज से टॉर्क समझिए, टॉर्क क्या होता है। जो टॉर्क है ये वर्ड कब यूज करा जाता है? बेटे ये वर्ड तब यूज करा जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, मींस कोई चीज जब घूम जाती है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं, बस। अब जो टॉर्क है वो निकालते कैसे हैं? तो वास्तव में जो टॉर्क है, जस्ट लाइक ये आपके पास कॉपी है, करेक्ट। अगर मैं इसको यहां से पकड़कर मैं इसको ऐसे उठाता हूं, करेक्ट, तो मेरी जो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारी जो फोर्स है, अगर ये इस तरह से उठा हुआ है तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है। बताओ ये है या नहीं है? ये भाई मैंने फोर्स कैसे लगाया इसको उठाने के लिए? मैंने फोर्स को ऐसे लगाया ना, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हुई, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो घुमा कहां से बेटे? यहां से। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क क्या हुआ? आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट के लिए, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटे, जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा इतना ही समझिए, टाइम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा टॉर्क। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये वाला पार्ट में आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ही कर दूंगा टॉर्क। ओके, थैंक यू बेटा।